कोविड प्रोटोकॉल्स चल रहे, दूसरी तरफ चुनाव की बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं। और अब खबर यह है कि कोरोना की वजह से उत्तर प्रदेश में चुनाव टलने की कोई संभावना नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा ने आज लखनऊ में यूपी के अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ बैठक की, उनसे सुझाव लिए और उसके बाद कहा कि सभी राजनीतिक दल कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर ही चुनाव करवाने के पक्ष में है। उन्होंने ये भी साफ किया कि चुनाव की तारीखों का ऐलान 5 जनवरी के बाद होगा। हालांकि चुनाव की रैलियों में कुछ कटौती हो सकती है। राज्यों ने यह सुझाव दिया कि रैलियों को सीमित किया जाए। इस बार के चुनाव में दिव्यांग और 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और कोरोना संक्रमितों को घर से ही मतदान की सुविधा दी जाएगी। सभी दलों ने विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सभी ने कहा कि कोविड को ध्यान में रखते हुए समय पर चुनाव कराए जाए। कुछ दलों के प्रतिनिधियों ने दिन के समय बिना कोविड नियमों का पालन किए हुए चुनावी रैलियों के प्रति अपनी चिंता जाहिर की। साथ ही रैलियों की संख्याओं को नियंत्रित करने की भी मांग की। मतदाता सूची से जुड़ी शिकायतों का अगर किसी को 5 तारीख के बाद जो भी हमारा प्रकाशित होगा उसमें किसी की शिकायत रह गई है, उसके बाद भी उसकी शिकायत को अटेंड करें और उसका तुरंत निस्तारण करें। तो सवाल यही है कि सीमित करेंगे आप रैलियों को, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में रैलियां हो रही है और 5 चुनावी राज्यों में, आम आदमी के लिए जो कोविड प्रोटोकॉल है वो चुनाव और रैलियों के लिए क्यों बदल जाता है। इसी पर आज होगी बड़ी चर्चा आवाज अड्डा में शाम 5:57 पर। और अब बात करेंगे मार्केट की। साल की आखिरी एक्सपायरी का दिन बाजार दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी 17,200 के ऊपर टिके रहने में कामयाब रहा। आज आईटी और फार्मा सेक्टर के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली। और बाकी डिटेल लेते हैं, हमारे सहयोगी यतिन मोहता हमसे जुड़ गए हैं। यतिन, बताइए साल की आखिरी एक्सपायरी, आज के हाईलाइट्स क्या रहे? जहां तक कि दिसंबर एक्सपायरी का सवाल है, आज ट्रेड काफी फीका रहा। फ्लैटिश ट्रेड हमने देखा बाजार में। लगभग 10 पॉइंट नीचे सेंसेक्स और निफ्टी आपको कारोबार करते हुए दिखाई दिए। ओवरऑल बेसिस पे आईटी स्टॉक्स और फार्मा स्टॉक्स ने कहीं ना कहीं बाजार को आज लोअर लेवल्स पे सहारा दिया। और जहां तक कि सरकारी कंपनीज का सवाल है, सिलेक्टिव बाइंग वहां हमको देखने को मिली। मार्केट ब्रेथ काफी फ्लैट थी। अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखें आज बाजार का, तो लगभग एक बढ़ने वाले शेयर के सामने एक गिरने वाला शेयर था। तो ब्रॉडली आज की एक्सपायरी जो थी एक नॉन इवेंट आप कह सकते हैं की तरह ट्रीट हुई है। तो अब यतिन, लगे हाथ ये भी बताइए कि आज के बाजार में लूजर्स और गेनर्स कौन रहे, किन सेक्टर्स में हलचल ज्यादा रही? तो बात करते हैं निफ्टी की पहले, और जहां हमने काफी अच्छा ट्रैक्शन देखा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखा। एनटीपीसी, एचसीएल टेक्नोलॉजी, सिप्ला, इंडसइंड बैंक और विप्रो जैसे शेयर्स में आपको काफी अच्छी खरीदारी के माहौल दिखे। इनफैक्ट अगर आप देखें एनटीपीसी लगभग 3% ऊपर आपको बंद होता हुआ दिखाई देगा। लूजर्स की बात करें तो कल की रैली के बाद बजाज ऑटो में थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिला। बिग बॉय रिलायंस इंडस्ट्रीज में थोड़ा बहुत प्रेशर था। यूपीएल और जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील जैसे कमोडिटी प्लेयर्स में आज थोड़ा बहुत प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया। मिड कैप एंड ऑफ द मार्केट काफी बेहतरीन था। अगर आप एचईजी और ग्रेफाइट की बात करें तो दाम बढ़ने की खुशी में हमने देखा कि लगभग 10 से 12% की इंट्राडे मूव आपको इन स्टॉक्स में दिखी। ऑयल इंडिया, इंटेलेक्ट डिजाइन और फैक्ट जैसे शेयर्स में भी आपको खरीदारी के मूड माहौल बनते दिखे। 52 वीक हाई की सूची देखें तो आईटी स्टॉक्स का दबदबा था। तो आज अगर आप 52 वीक हाई की सूची देखें तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, बिरला सॉफ्ट, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा जैसे शेयर्स आपको दिखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यतिन, बाजार की पूरी डिटेल हमारे दर्शकों को बताने के लिए। और अब यहाँ पर हम रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ।